हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हालांकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो कई सारा होता है, बट उसी में से कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखेंगे और उसके बाद देखेंगे हम उर्ज रिएक्शन। इनफैक्ट उर्ज रिएक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और उर्ज रिएक्शन का क्या रिलेशन है वो देखेंगे। इनफैक्ट उर्ज रिएक्शन के थ्रू एल्केन बनाना या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के थ्रू एल्केन बनाना दोनों एक ही बात है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ही एक तरह से एग्जाम्पल है उर्ज रिएक्शन। देखो क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जब किसी कंपाउंड में मेटल के साथ कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है तो हम बोलते हैं उस कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनो, कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल। मेटल के साथ जब कार्बन का बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमें मेनली दो पढ़ना है, एक अल्काइल लिथियम और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ना है, एक गिलमांस रिएजेंट पढ़ना है, और उर्ज रिएक्शन को भी तुम बोल सकते हो कि इसमें भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, देखो होता क्या है, पहले हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लिख दें RLI, ये क्या है? मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड, ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लिखें RMgX, मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड, ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। RNA, हालांकि ये बड़ा ही अनस्टेबल होता है, बट तुम इसको भी बोल सकते हो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम्पल ज्यादा पॉपुलर है, ये एग्जाम्पल कम पॉपुलर है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसमें कोवैलेंट नेचर भी होना चाहिए। इन दोनों में कोवैलेंट नेचर तो ठीक ठाक अमाउंट में है, बट इसमें कोवैलेंट नेचर बहुत कम होता है, और यही वजह भी है कि ये बहुत कम स्टेबल होता है। इसको आइसोलेट करना बहुत टफ होता है, ज़्यादातर केसेस में इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट इस तीनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम उर्ज रिएक्शन देख लें, उसके बाद हम कोरेहाउस सिंथेसिस देख लेंगे, और उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लेंगे। उसके बाद हम तीनों रिएक्शन को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उर्ज रिएक्शन। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कुछ होता होगा, उर्ज रिएक्शन पढ़ लेते हैं, और अगले लेक्चर में हम पढ़ लेंगे कोरेहाउस, और उसके अगले में पढ़ लेंगे जब ये क्या कहते हैं उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन का प्रिपरेशन। उसके बाद हम इस पे थोड़ा डिटेल बात करेंगे। ये ऐसे भी देखो, इसमें अभी हम पता चल जाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसमें है या नहीं है। देखो क्या है ये। कहने का तो उर्ज रिएक्शन हमने लिख के रखा है ताकि टाइम कम लगे। उर्ज रिएक्शन कहने का तो बड़ा आसान है। उर्ज रिएक्शन में करते क्या है, कोई भी RX ले लेते हैं। RX जहां X क्या है, हैलोजन है। RX का रिएक्शन करा दें सोडियम के साथ, ठीक है, NaX बन जाता है और R दूसरे R के साथ जुड़ जाता है। इनफैक्ट ऐसा कुछ होता है, RX, ठीक है, और सोडियम, ये NaX बन के हट गया और ये R इस R के साथ जुड़ गया, RR प्लस 2NaX। शॉर्ट ट्रिक तो यही है, ओवरऑल होता तो यही है, लेकिन ये मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया, 2 मोल RX, 2 मोल Na प्लस RR NaX। DE का मतलब है ड्राई ईथर, मतलब जहां पे ये रिएक्शन कराया जाता है जिस वेसल में, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए। ड्राई ईथर एक तरह से नॉन एक्वस सोलवेंट है। इनफैक्ट अगर वाटर उसमें रहेगा तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा।
इसलिए क्या होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए। ड्राई ईथर के साथ सोडियम का रिएक्शन नहीं होता है। ईथर तो समझते ही हो, ईथर बोलते हैं ROR को, नहीं यहाँ पे ड्राई ईथर लिखा रह सकता है, ROR लिखा रह सकता है, या DE लिखा रह सकता है, या इस तरह का कोई साइक्लिक ईथर भी लिखा रह सकता है। इसको शॉर्ट में THF भी बोलते हैं। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, फ्यूरान आई थिंक इसको बोलते हैं, ये है फ्यूरान। बट इसमें जब 4 हाइड्रोजन लगा दो, एरोमेटिक कंपाउंड है फ्यूरान, इसमें 4 हाइड्रोजन लगा दो, एक इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो। पहले से एक एक हाइड्रोजन था ही, तो एक्स्ट्रा फ्यूरान में कितना हाइड्रोजन लगाया, 4 हाइड्रोजन लगाया, ये बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, तो यहां पे ड्राई ईथर लिखा रह सकता है, ROR लिखा रह सकता है, या THF भी लिखा रह सकता है। ड्राई ईथर कहने का मतलब है मॉइस्चर एकदम नहीं, मॉइस्चर थोड़ा भी रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। एक तो मॉइस्चर के साथ सोडियम का रिएक्शन हो जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत सोडियम बचा भी तो उसके बाद आगे कुछ ऐसा हो जाएगा जो हम दिखाएंगे मैकेनिज्म में बीच में एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेगा। हालांकि फैक्ट ये है मॉइस्चर रहेगा तो सोडियम ही उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। इसको हटा रहे हैं हम, तुम चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो। देखो थोड़ा सा समझाते हैं फिर हम बात करेंगे। ये तो हमने समझा दिया। इस मेथड से जो एल्केन बनता है सिमेट्रिकल बनता है। सिमेट्रिकल मतलब आधा लेफ्ट बीच से एक लाइन खींचो तो इधर वाला और इधर वाला सेम हो जाएगा। सिमेट्रिकल बनना भी चाहिए। कैसे, देखो ये यहीं R जुड़ा है ना, तो सिमेट्रिकल नहीं होगा, इधर भी R इधर भी R, सिमेट्रिकल बनेगा। इवन नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, गौर करो, इसमें जितना भी कार्बन होगा ऐसा ऐसा R जुड़ गया है, 2 R हो गया है। तो अगर इसमें 1 कार्बन है तो डबल कर दो, 2 कार्बन इवन नंबर। अगर इसमें 3 कार्बन है डबल कर दो, 6 कार्बन इवन नंबर। चाहे ये ऑड नंबर कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड हो या इवन नंबर कार्बन वाला, ये जब 2 मोलिक्यूल इसका जुड़ेगा तो वो तो हमेशा इवन नंबर ही होगा, तो इवन नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है। CH4 नहीं बनता है, क्योंकि इसमें वो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें 2 कार्बन कम से कम, 1 कार्बन यहां पे लोगे तो 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा। 1 कार्बन वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो CH4 ऊर्ज रिएक्शन से नहीं बनता है। किसी रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट बन सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन CH4 बनाने के लिए ऊर्ज रिएक्शन यूज किया जाए ऐसा नहीं है। इसके बाद जिस तरह का ऊर्ज रिएक्शन होता है उसी तरह से अगर एक तरफ तुम एराइल हैलाइड ले लो, एक तरफ एल्काइल हैलाइड ले लो और एक तरफ एराइल हैलाइड ले लो, तब भी होता क्या है, ये सेम टाइप का रिएक्शन होता है। ये दोनों एक्स निकल के सोडियम के साथ NX बना लेता है। यहाँ पे 2 सोडियम, ये पूरा क्या बन जाएगा, 2 मोल NaX, और बन जाएगा क्या, यहाँ पे एक कार्बन था और एक R था, कार्बन था और एक R था, ये बन जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन जब दोनों अल्काइल हैलाइड हो तो ऊर्ज रिएक्शन, एक अल्काइल हैलाइड हो और एक एराइल हैलाइड हो तो बोलते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। और अगर दोनों एराइल हैलाइड हो तो इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। दोनों एराइल हैलाइड हो तो इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। बट इस केस में यील्ड बहुत कम मिलता है। इस केस में यील्ड बहुत कम मिलता है, बहुत कम यील्ड मिलता है। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन का यील्ड बहुत कम होता है। इस केस में भी यील्ड कम होता है बट ठीक ठाक होता है। ये रिएक्शन कराया जा सकता है, बट इसमें तो यील्ड बहुत कम होता है। यील्ड बहुत कम तो ये जनरली नहीं कराया जाता है। हालांकि ऊर्ज रिएक्शन में यील्ड ठीक ठाक होता है। ठीक ठाक मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा यील्ड होता है, बट फिर भी ऊर्ज रिएक्शन ठीक है। इसमें प्रोडक्ट का यील्ड मिल जाता है काम भर, इसमें थोड़ा कम मिलता है और इसमें तो बहुत कम मिलता है यील्ड, इसलिए ये रिएक्शन जनरली नहीं कराया जाता है। ऊर्ज रिएक्शन कराया जाता है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कराया जाता है।
अब देखो, अब मैकेनिज्म की बात करें ऊर्ज रिएक्शन का मैकेनिज्म का, तो ऊर्ज रिएक्शन का मैकेनिज्म पे साइंटिस्ट लोग खुद क्लियर नहीं कर पाया कि एक्चुअली में कौन सा मैकेनिज्म होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये मैकेनिज्म होगा जिसको आयनिक मैकेनिज्म बोलते हैं, आयनिक मैकेनिज्म, और कुछ लोगों का कहना है कि ये मैकेनिज्म होगा जिसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बनता है और इसमें एनायन कैटायन बनता है। ठीक है, तो अब सवाल है साइंटिस्ट लोग ऐसे कंफ्यूज्ड क्यों हैं? क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसा है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक्सप्लेन होता है, ऊर्ज रिएक्शन ही है, बट कुछ रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन का ऐसा है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक्सप्लेन होता है, और कुछ रिएक्शन ऐसा है जो आयनिक मैकेनिज्म से अच्छे से एक्सप्लेन हो पाता है। बट हमारे सिलेबस में तो वही सब रिएक्शन है जो इससे भी एक्सप्लेन हो जाता है और इससे भी एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, क्या लिखा है हमने मैकेनिज्म, समझो जरा उसको। ये जो RX है, RX मतलब X हैलोजन, इस पर माइनस डेल्टा और इस पर प्लस डेल्टा, इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराए हैं। क्या हुआ है, सोडियम दे दिया इलेक्ट्रॉन। चलो ऊपर वाला मैकेनिज्म 1 को हम थोड़ा डिटेल करते हैं, इस दोनों को हम मिटाते हैं ताकि हमको थोड़ा सा जगह मिल जाए। देखो इस मैकेनिज्म को हम डिटेल करते हैं। देखो हुआ क्या है, जो RX है, इसको जब सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन, इस पे प्लस डेल्टा है और इस पे माइनस डेल्टा है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, इसलिए हाफ एरो दिया है। क्या बन जाएगा बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये X माइनस बन के बाहर निकल गया। यहाँ पे 2 सोडियम रहे, 1 मिनट, यहाँ पे 2 सोडियम रहे, तब कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। फुल एरो कर देंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये X बाहर निकल गया, X माइनस बन के, जरा बताओ क्या होगा, एक बन जाएगा R माइनस बनेगा ही नहीं। देखो ये X माइनस बन के बाहर निकल गया तो ये R प्लस बन गया ना, ये R प्लस बन गया और X माइनस बन गया। R प्लस को सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो R फ्री रेडिकल बन गया, 2 सोडियम मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर से 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और माइनस चार्ज आ गया, मतलब R माइनस बन गया। और इसके साथ 1 सोडियम रह गया यहाँ पे, और 1 सोडियम जो है वो X माइनस के साथ चला गया, Na प्लस X माइनस, इसके साथ क्या बन गया, Na प्लस X माइनस। अब देखो ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि मेटल के साथ कौन है, कार्बन का बॉन्ड है। इसमें ये परफेक्टली आयनिक तो नहीं होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर होता है बट कम होता है। हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं ताकि रिएक्शन लिखने में सहूलियत हो जाए, बट इसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। अब जरा गौर करो, कम होता है कोवैलेंट कैरेक्टर बट होता है। ये जो बना, इसके बाद देखो हमने ये बना लिया, इसके बाद जो RNA है, R माइनस Na प्लस, ये क्या करेगा, ये बन के रुकेगा नहीं, ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो दूसरा RX है उस R पे ये अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। क्या बन गया, R बन गया, और ये जो X माइनस बाहर निकला और ये Na प्लस क्या हो जाएगा, NaX हो गया। ठीक है, यहां ये जो स्टेप है इनफैक्ट SN2 है। देखो इसी दिन के लिए हमने SN1 SN2 E1 E2 बताया है, ये SN2 है, बन गया है ना। अब इसको हम हटाएंगे, अब जरा गौर करो, ये अगर SN2 है तो बताओ, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये RX है। अब बताओ ये इस अल्काइल हैलाइड को क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए या 2 डिग्री होना चाहिए। अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहा ये, तो यील्ड बढ़िया मिलेगा, क्योंकि हमने बताया है SN2 1 डिग्री के साथ बढ़िया होता है। या मिथाइल हैलाइड रहा तब तो बहुत बढ़िया,
या 1 डिग्री रहा, यील्ड बढ़िया कम मिलेगा, यील्ड बढ़िया कम मिलेगा। मिथाइल हैलाइड रहा तो यील्ड बढ़िया मिलेगा। या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहा तब यील्ड बढ़िया मिलेगा। इस केस में तो यील्ड बढ़िया मिलेगा, 1 डिग्री में भी ठीक ठाक मिलेगा, 2 डिग्री में भी ठीक ठाक मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा मतलब थोड़ा कम बढ़िया मिलेगा। और अगर 3 डिग्री दे दिए तब तो ये रिएक्शन ना होके, सब्स्टिट्यूशन SN2 ना होके क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। SN2 ना होके इस तीनों के साथ SN2 का चांसेस होगा, जबकि इसके साथ E2 का चांसेस होगा, इलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, जरा समझते हैं क्या क्या लिख दिया हमने। अगर यहां RX के जगह पे देखो, RX के जगह पे CH3Br रहे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उर्ज रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा 2Na+, ये बन जाएगा। अगर ये 1 डिग्री, देखो इसको बोलते हैं मिथाइल हैलाइड, इसको 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं बोलते कुछ, बट अब इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि जिस कार्बन से हैलाइड लगा हुआ है उस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसको अगर 2 मोल सोडियम देते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं मीडियम, 1 2 4 कार्बन का 2 मोल ये भी 2 मोल ये भी 4 कार्बन का उर्ज रिएक्शन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे 2 डिग्री दे दो, 2 डिग्री दे दो, Br 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसका 2 मोल, 2 मोल सोडियम और ड्राई ईथर, सब में ड्राई ईथर है, यहां ये भी क्या होगा, जुड़ जाएगा इस तरह से सेम मैकेनिज्म के थ्रू। बट अगर यहां पे अगर 2 मोल ये दे दिए, इस केस में क्या होगा, तुमको लगेगा कि यहां पे क्या हो जाना चाहिए, ये बनना चाहिए, बट ये नहीं बनता है। हमने बताया है कि जब यहां पे क्या होगा, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, बट ये अटैक नहीं करेगा यहां पे। क्यों नहीं करेगा, मतलब यहां पे क्या हुआ है, ये बना है ना, ये बना है, और इससे अटैक करवा रहे हैं हम किस पे, इस पे, इससे अटैक करा रहे हैं इस पे, तो ये अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है और ये भी बल्कि बेस है या न्यूक्लियोफाइल बड़ा है, तो ये यहाँ पे अटैक इस कार्बन पे अटैक ना करके यहाँ पे ये अटैक नहीं करेगा, ऐसे ये करेगा क्या, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसको ये निकाल लेता है, और इसको ये निकाल लेगा तो देखो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, मतलब ये बन गया, यहाँ पे H है और इधर R जो भी है वो है, और यहाँ से जब H+ निकालेगा यहाँ से Br- निकल जाएगा, और यहाँ पे Br- निकला तो यहाँ प्लस चार्ज, और H+ निकला तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, इसके साथ क्या बन गया, एल्कीन बन गया। ये इनफैक्ट हमने बताया था कि SN2 तभी होता है जब हिंड्रेंस कम होता है। 1 डिग्री के साथ होगा, मिथाइल हैलाइड के साथ होगा, 2 डिग्री के साथ भी होगा, 3 डिग्री के साथ नहीं होगा। यहाँ पे E2 होने लगेगा, ये वाला जो कंपाउंड है E2 को सपोर्ट ज़्यादा करता है। इसके पहले वाला लेक्चर में SN1 SN2 E1 E2 हमने बताया है। इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए हमने 12th वाला चीज़ें 11th में बताया है, E1 E2 SN1 SN2, ताकि इसमें हम डेप्थ ले सकें। ठीक है, तो ये हुआ मैकेनिज्म 1। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी इन्हीं रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो उसको हम देखते हैं। तुम पॉज करके इसको नोट कर लो, हम इसको मिटाते हैं। एक और चीज, इसमें यील्ड सबसे ज्यादा होगा, इसमें यील्ड कम होगा, इसमें यील्ड और कम होगा, और इसमें तो बनेगा ही नहीं। क्यों इसमें और इसमें यील्ड कम होते गया? क्योंकि इसमें
केवल सब्स्टिट्यूशन ही होगा, ये CH3 रहेगा, ये CH3 रहेगा, तो ये अटैक करके X माइनस को निकालेगा ही। इलिमिनेशन का कोई चांसेस ही नहीं है, CH3X में इलिमिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से Br निकलेगा तो इसके बगल वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकलना चाहिए था, इसके बगल में कार्बन है ही नहीं, तो इसमें तो सब्स्टिट्यूशन ही होगा। इसमें थोड़ा बहुत इलिमिनेशन होगा तो इसके साथ इलिमिनेशन प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत बनेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा इलिमिनेशन होगा और इसमें तो मेन प्रोडक्ट ही इलिमिनेशन वाला बन रहा है। समझ आया? हम इसको अब मिटाते हैं। हमने लिखा था दोनों में इन सम केसेस, ऊपर वाले में भी इन सम केसेस, मतलब कुछ केसेस में ये मैकेनिज्म ऑब्जर्व किया गया है और कुछ केसेस में ऊपर वाला ऑब्जर्व किया गया था। अब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। आयनिक मैकेनिज्म तो हमने देख लिया उर्ज रिएक्शन का। अब देख लेते हैं हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देख लेते हैं अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म टू जो RX है, RX का क्या कर दें, जैसे ही सोडियम ड्राई ईथर में, सोडियम को ड्राई ईथर में रखते हैं और RX देते हैं, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है, क्योंकि इस पे प्लस डेल्टा होता है और इस पे माइनस डेल्टा होता है, तो प्लस डेल्टा चार्ज की तरफ ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो ये तो X माइनस हो गया और ये R प्लस हो गया था, जिसपे एक इलेक्ट्रॉन देने से फ्री रेडिकल बन गया R फ्री रेडिकल। ठीक है, R प्लस अगर बन जाए और इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे कोई, तो क्या होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था और एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एक निगेटिव चार्ज आया, निगेटिव पॉजिटिव खत्म, फ्री रेडिकल बन गया। तो इसी तरह से ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल बन गया, अब सोचो अगर इसका फ्री रेडिकल बन गया और ये जो Na है इस X Na प्लस बन गया और ये X माइनस इसके साथ मिलके क्या बन गया, NaX सोडियम हैलाइड। अगर इसका सोचो, इसका 2 मोल लेते, इसका 2 मोल लेते, तो इसका 2 मोल बनता और इसका 2 मोल बनता, तो इसका 2 मोल जो R बनता, 2 मोल जो R डॉट बनता, ये 2 मोल R डॉट क्या कर लेता, R दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाता और देखो बन गया। ये है मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऊर्ज रिएक्शन का। ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऊर्ज रिएक्शन का। ठीक है, इस मैकेनिज्म से भी इन चीजों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे? अब देखो, जब ये रहेगा तो इस केस में क्या होगा, CH3 बनेगा और 2 CH3 डॉट बनेगा, CH3 डॉट बनेगा, 2 CH3 डॉट जुड़ के ये बन जाएगा। इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। इसमें जो हम बोले कि यहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन ना होके, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होके, ये दोनों जुड़ के नहीं, 2 मोलेकुल जुड़ता नहीं है, कुछ अलग टाइप का चीज हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, वो यहाँ कैसे पॉसिबल है पॉसिबल। देखो, अगर हम सिंपल अगर 2 CH3 लेते हैं, CH3Br लेते हैं, तो इस केस में क्या बन जाएगा, सोडियम ले लेते हैं और ड्राई ईथर ले लेते हैं, तो इस केस में बन जाएगा CH3 ये बनेगा। बट अगर ये भी लेंगे तब भी, ये भी लेंगे तब भी बनेगा। इसको एक बार देख लेते हैं। जब ये लेंगे हम ये और इसका रिएक्शन करा दें सोडियम, सॉरी डर लगता है भाई, कोरोना का टाइम है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। चौक एक्चुअली डस्ट उड़ता है ना, इससे ऐसे होता है। इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो,
इनफैक्ट इसका 2 मोल था तो इसका भी 2 मोल होना चाहिए था। क्या हो गया फिर? सॉरी। अब देखो हाँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लग रहा होगा कि इस तरह का चीज़ बनना चाहिए, बट ये नहीं बनता है। होता क्या है, ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल बना, और फिर क्या करेगा, ये क्या करेगा, हाँ ऐसा ऐसा 2 फ्री रेडिकल बनेगा ना, सॉरी 2 फ्री रेडिकल बनेगा ऐसा ऐसा, क्योंकि हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तब तो ऐसा ऐसा 2 फ्री रेडिकल बनेगा भाई। 1 मिनट, देखो एक फ्री रेडिकल बना ये, और ऐसा ही एक फ्री रेडिकल बना ये। अब इससे इसका कोलिजन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा हिंड्रेंस है, यहाँ पे भी बड़ा हिंड्रेंस है, तो ये इसके साथ कोलाइड करने का चांसेस घट जाता है। एक्चुअली ये क्या करेगा, इधर साइड से या इधर साइड से, ये इधर साइड से H को निकाल लेता है, H डॉट को निकाल लेता है, तो H डॉट निकाल के यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे डॉट बन गया, तो ये डॉट डॉट पाई बॉन्ड बना लिया, मतलब हो गया ये बन गया, यहाँ पे H आ गया, और यहाँ पे डॉट बन गया, ये एडजेसेंट पोजीशन पे डॉट डॉट, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, और बन गया कुछ ऐसा। मतलब चाहे आयनिक मैकेनिज्म लो या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लो, ये स्टेप तो हो ही जाता है 3 डिग्री के केस में। ठीक है, मतलब मिथाइल हैलाइड है, ऊर्ज होगा 1 डिग्री हैलाइड है, ऊर्ज होगा 2 डिग्री हैलाइड है, ऊर्ज होगा 3 डिग्री में, ऊर्ज रिएक्शन नहीं होगा, 2 चीजें जुड़ेगा नहीं। यहाँ पे इनफैक्ट एलिमिनेशन हो जाता है, मतलब एक कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, एक कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, और दूसरा मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के तरफ। हटा रहे हैं इसको, पॉज करके लिख लो तुम। देखो एक और चीज बता दें, फिर आते हैं एग्जाम्पल पे। एक और चीज बता दें, देखो जो ऊर्ज रिएक्शन था, ऊर्ज रिएक्शन था, और एक था ऊर्ज फिटिग, और एक था फिटिग। इसमें हमने बताया था कि SN2 होता है ना, ये बिल्कुल सही है, बट इसमें SN2 नहीं होता है, इसमें भी SN2 नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, जैसे ऊर्ज रिएक्शन का मैकेनिज्म में हमने सेकंड स्टेप में SN2 कराया था ना, तो इसमें SN2 होता है, इसमें और इसमें SN2 नहीं होता है। होता है उसी टाइप का चीज, जैसे ऊर्ज रिएक्शन में क्या हुआ था, R माइनस बना था, R माइनस Na प्लस, और ये अटैक किया था RX पे, ये अटैक किया, ये आउट, यही ना हुआ। इसी को ना बोले थे हम कि SN2 होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिटिंग की बात कर लेते हैं। अगर फिटिंग में क्या होगा, एक बनेगा इस तरह का चीज, और दूसरा क्या होगा ये, और फिर ये अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा। तो ये गलत बात है, ये SN2 नहीं है, इसको SN2 नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, कभी भी एराइल हैलाइड पे SN2 नहीं होता है। ये
आराम से नहीं निकलता है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। और SN2 क्यों नहीं होता यहाँ पे, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में अल्काइल हैलाइड में, अभी हम नहीं बता सकते, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बस ये याद रखो कि ऊर्ज रिएक्शन में SN2 होता है, ऊर्ज रिएक्शन का ये वाला स्टेप, बट फिटिग में और ऊर्ज फिटिग में SN2 नहीं होता है। इनफैक्ट फिटिग में तो नहीं होता है पक्का, लेकिन ऊर्ज फिटिग में अगर देखो, ऊर्ज फिटिंग में क्या होगा, अगर ये वाला है एक और इधर RX है, इधर RX है, RX है मतलब जैसे देखो ऊर्ज फिटिंग में तुम क्या लोगे, ऊर्ज फिटिंग में एक RX लोगे, एक RX लोगे और एक लोगे CH3X और इसको दे दोगे 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर, यही दोगे ना। तो इससे क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है, इसका माइनस बने और ये तुम्हारा CH3X पे अटैक करे। अगर ऐसा हुआ तो ये SN2 है। बट अगर इसका CH3X का CH3 माइनस ये बने और इसका अटैक हो इस पे, इसका अटैक इस पे हो और ये बाहर निकले, ये SN2 नहीं है। बट अब सवाल है ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, तो ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, इस पे तुम्हें हम कुछ भी बात नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है इसका। बस तुम ये समझो कि ऊर्ज रिएक्शन में SN2 होता है, ऊर्ज फिटिग में तुम सिंपली क्या करना, दोनों को जोड़ देना और कुछ नहीं, दोनों को जोड़ देना। कैसे जुड़ा ये नहीं पता है, इनफैक्ट कई सारा मैकेनिज्म होता है, केवल SN1 SN2 E1 E2 नहीं होता, बहुत सारा होता है, उसमें से किसी मैकेनिज्म से होता होगा, नहीं पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, इस तरह से फिर फिटिग रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म है नहीं पढ़ना है तुम्हें, लेकिन तुम ये जानो कि SN2 नहीं होता है, और नहीं भी जानो तो चलेगा, ऊर्ज रिएक्शन में इतना डेप्थ नहीं पूछेगा, बस दो को जोड़ देना है तुमको बस। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, आते हैं, देखते हैं। इनफैक्ट SN1 SN2 हमने बहुत डिटेल नहीं बताया ना, वो तो अल्काइल हैलाइड में बताएंगे, तब शायद समझाना इसको आसान हो जाएगा, बट जरूरत भी नहीं है। तुम ऊर्ज रिएक्शन में दोनों को जोड़ देना, बस ऊर्ज फिटिंग में भी जोड़ देना, फिटिंग में भी जोड़ देना, बस सिंपली। ऊर्ज रिएक्शन में SN2 होता है, इस पे नजर रखना, बाकी समय क्या होता है नहीं पता, जरूरत भी नहीं है, इसको हटाते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू अब इन चीजों को समझते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, अगर हम तुमसे बोलें CH3X 2 मोल और Na प्लस, यहाँ पे Br कर देते हैं, कुछ भी ले सकते हो, और ड्राई ईथर, क्या बनेगा। सिंपल तुमको ऐसे सोचना है, ट्रिक बता रहे हैं अब, Br, और ट्रिक भी कुछ होता नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट तो समझना ही पड़ेगा। 2Na प्लस, यहाँ से NaBr बना के निकाल दो, ये दोनों को जोड़ दो, ओवरऑल हुआ तो यही था, CH3 और प्लस 2NaBr। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें, CH2Br और यहाँ पे ले लें 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर, क्या बनेगा। फिर से इसका 2 मोल ले लो, ये सेक्शन डबल हो जाएगा, मतलब CH3 CH2 ये बन जाएगा। नहीं, इसके अलावा देखो इंटरेस्टिंग कंपाउंड, अगर
इधर बी आर और इधर बी आर लें, तब क्या होगा? इस केस में क्या होगा बताओ? इस केस में क्या होगा? 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर क्या होगा? अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलें तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा, यहां फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों जुड़ जाएगा। आयनिक मैकेनिज्म से चलें तो देखो क्या होगा, एक जगह तो निगेटिव चार्ज बनेगा और Na+ बनेगा और यहां पे Br रहेगा। ये निगेटिव चार्ज यहां अटैक करेगा, ये आउट। देखो क्या बन गया, ये बन जाएगा। काफी ज्यादा स्ट्रेन है बट ऊर्ज रिएक्शन से स्ट्रेन प्रोडक्ट बनाया जाता है, ये बनेगा। और याद रखना ये तुमसे पूछा जाएगा। यही नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंट्रामोलेकुलर ऊर्ज रिएक्शन है, एक ही मोलेकुल के अंदर सब कुछ हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे Br लें और यहाँ पे Br लें और इसका रिएक्शन कर दें 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर, बताओ क्या होगा? अगर आयनिक मैकेनिज्म से चलें तो यहाँ निगेटिव, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलें तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। और अगर आयनिक मैकेनिज्म से चलें तो यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एनायन, ये यहाँ अटैक करेगा, ये आउट। इंट्रामोलेकुलर SN2 है इनफैक्ट, और ओवरऑल रिएक्शन को इंट्रामोलेकुलर ऊर्ज रिएक्शन बोल सकते हैं, बन जाएगा ये सब अच्छा एग्जाम्पल है जो टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तब पूछा जाएगा। ऐसे तो सिंपल नीट में ज़्यादा चांस है कि यही वाला पूछा जाएगा। इसके बाद और कुछ अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है, हाँ है, एक और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, बट उसके तरफ बढ़ने के पहले बढ़ते हैं उसको भी देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लो। एक एग्जाम्पल है कुछ ऐसा, यही है ना भाई, और इसको ऐसे और क्या करें? यहाँ पे ऐसे Br और इसको दे दो सोडियम ड्राई ईथर, है ना? बताओ क्या होगा? समझ में आया कुछ कैसे है? नहीं समझ आया भाई, कैसे समझाएं तुमको? देखो ये 6 मेंबर है ना, ये 6 मेंबर है ना, ये ठीक है, ये आगे में है और पीछे में देखो कौन है, यहाँ से यहाँ 6 मेंबर ये भी हुआ। मतलब कुछ ऐसा है, देखो हम समझाते हैं तुमको, इस बार हम समझा देंगे तुमको पक्का। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 लाइट चला गया। अब तो दिखने का भी प्रॉब्लम होगा, दिखेगा नहीं, फिर कैसे पढ़ाएं भाई? नहीं, काम भर दिख रहा है, इसलिए थोड़ा देर तो पढ़ ही सकते हो, पढ़ लो थोड़ा देर। इस तरह से है। और यहाँ पे ये देखो, ये रिंग दिख रहा है ना 6 मेंबर, ये रिंग दिख रहा है ना 6 मेंबर, और फिर ये 6 मेंबर है, ये देखो ये 6 मेंबर है। और उसके बाद इसका जो पिक है और इसका जो पिक है, इसके बीच में बॉन्ड है। देखो इसका जो पिक है और इसका जो पिक है, यहाँ पे बॉन्ड है, और यहाँ पे दोनों के पिक पे बॉन्ड है, और यहाँ पे Br है और यहाँ पे Br है। देखो इसी में समझना मुश्किल है, इसमें समझना आसान है, इसलिए इसको हटाओ, बकवास चीज है ये। अब देखो, अगर तुम इसको समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं,
इस क्वेश्चन को मिटा देना। और क्या एक्चुअली होता क्या है, फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल और ये बॉन्ड बन जाता है। या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलो तो, और आयनिक मैकेनिज्म से चलोगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करके Br को बाहर निकाल देता है और बन जाता है कुछ इस तरह का चीज। देखो कौन क्या करता है ये सब एक्सपेक्टेड है, बट प्रोडक्ट तो ये बनता ही है। यहां से नहीं, ये नहीं विजुअलाइज हो पा रहा है भाई, इसको कर दो ऐसे, और इसको ले चलो ऐसे, है ना, और इसको ले चलो ऐसे। नहीं, वह बन नहीं रहा है, कैसे बनाएं? देखो बनाने का कोशिश करेंगे तो शायद बन जाए, और क्या बात है। अरे यहाँ से था ना, देखो हम गलती कर रहे थे ना, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ठीक है, और ये जुड़ गया, ये नया बॉन्ड है, ये नया बॉन्ड है, और ये फिर ऊपर से जोड़ दो, ये जोड़ दो ऐसे ऐसे, ठीक है। अब तुम समझ सको तो समझ लो, नहीं समझ सको तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखो ना, ये एक रिंग है, एक रिंग ये है, दोनों का पिक को ये जोड़े हुए है, दोनों का पिक की ये जोड़े हुए, और ये डायरेक्ट बॉन्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा, बट इसको इग्नोर करो, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, बस थोड़ा सा कम लाइट में ही पढ़ लेते हैं क्या जाता है, थोड़ा सा बस और देख लेते हैं, हटा रहे हैं इसको। एक्चुअली हम लाइट का वेट कर रहे हैं, आ जाए तो कंटिन्यू कर लेंगे। लगता है लाइट नहीं ही आएगा क्या? आ जाओ भाई लाइट, आ जाओ ना यार, हद काहे परेशान कर रहे हो। कोई बात नहीं, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक चीज बताओ जरा, अगर हम एक क्वेश्चन लें, क्वेश्चन हमारा ये है, CH3 है, CH2 है, और इधर Br है, और इसको दे दें 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर, ऑफ कोर्स क्या बनेगा, तुम जानते हो सब, ये बनेगा। बट हमें ना यहाँ पे इसका साइड प्रोडक्ट बनाना है, इसका साइड प्रोडक्ट बनाना है, साइड प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट तो ये बनेगा, साइड प्रोडक्ट क्या होगा? देखो अगर हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलें, दोनों मैकेनिज्म से बनाया जा सकता है, अगर हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलें तो क्या होगा, CH3 CH2 फ्री रेडिकल बनेगा, इसका 2 मोल बनेगा, CH2 CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन कर देते हैं और यहाँ पे फ्री रेडिकल कर देते हैं, यही दोनों ने जुड़ जाता है और ये बन जाता है। बट उसके अलावा क्या हो सकता है कि ये यहाँ से H डॉट को निकाले, और H डॉट को निकालेगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH3, और ये हो जाएगा, यहां से H डॉट निकालिए तो डॉट बन जाएगा, डॉट डॉट डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। मतलब ये 2 मोल है ना, तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं, 2 मोल CH3 CH2 डॉट, ये क्या बन गया है, CH3 CH3, और साथ में CH2 CH2, मतलब ये बन गया एल्केन एल्केन, और ये बन गया एल्कीन। मतलब साइड प्रोडक्ट एल्कीन भी बन रहा है। जरा गौर करना, ये इसमें एक हाइड्रोजन आया है तो ये बना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये रिडक्शन हुआ है, और इससे एक हाइड्रोजन निकला है तो ये बना है। मतलब यहां से ये क्या है, ऑक्सीडेशन। किसी रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का जब रिडक्शन होता है और उसी कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन होता है, क्या बोलते हैं उस रिएक्शन को, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। मतलब इथाइल ब्रोमाइड का जब
ऊर्ज रिएक्शन करवाएंगे तो ब्यूटेन तो बनेगा ही, लेकिन एज ए साइड प्रोडक्ट इथेन भी बनेगा और इथीन भी बनेगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, अगर हम दे दें ये ब्रोमीन और दे दें C2H5Br और दे दें सोडियम ड्राई ईथर, तुमको नहीं सोचना है मैकेनिज्म, तुम डायरेक्ट आंसर करो Br को हटाओ, क्या बन जाएगा? क्या कहलाएगा ये रिएक्शन? ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। एक और रिएक्शन अगर हम लिखें, ये है यहां पे Br, और हालांकि इसका यील्ड जो नीचे लिख रहे हैं इसका यील्ड काफी कम मिलता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मिलेगा अगर हम लिखें सोडियम और ड्राई ईथर सोलवेंट ले लें, सब में ड्राई ईथर सोलवेंट है, क्या बनेगा बताओ? एक बेंजीन दूसरे बेंजीन से जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? ये रिएक्शन कहलाएगा फिटिग रिएक्शन। वो रिएक्शन कौन सा है? ऊर्ज रिएक्शन। उसमें दोनों अल्काइल हैलाइड है, एक अल्काइल हैलाइड एक एराइल हैलाइड, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन कहलाएगा ये, और दोनों एराइल हैलाइड, ये फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिग और ऊर्ज रिएक्शन। आज का लेक्चर बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम कोरे हाउस सिंथेसिस के साथ। लेकिन ऊर्ज रिएक्शन का ड्रॉबैक देखो क्या है। ऊर्ज रिएक्शन का मेन ड्रॉबैक है कि इससे सिमेट्रिकल एल्कीन ही बन सकता है, इससे ऊर्ज रिएक्शन का क्या बन सकता है? सिमेट्रिकल एल्केन ही बन सकता है, इवन नंबर कार्बन वाला ही प्रोडक्ट बन सकता है। हम ऊर्ज की बात कर रहे हैं, हम ऊर्ज फिटिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिटिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऊर्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज, एक और छोटा सा चीज है, देख ही लेते हैं। इसको हटाओ, बस काफी छोटा सा चीज है, इसको देख लेते हैं। अगर तुमसे बोला जाए कि सर एक ले लेते हैं एक ले लेते हैं 2 कार्बन वाला इथाइल ब्रोमाइड और एक ले लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, इस केस में इसका सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर सोलवेंट रिएक्शन करा दें, क्या बनेगा? इस केस में ये बनेगा, ये इसी के साथ रिएक्शन करेगा, ये इसी के साथ रिएक्शन करेगा, 2 कार्बन वाला बन जाएगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? 3 कार्बन वाला बनेगा, है ना? मतलब इस केस में 3 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर 3 मेन प्रोडक्ट बनेगा, साइड प्रोडक्ट तो कई सारा बनेगा, वो एलिमिनेशन वगैरह करा के एल्कीन वगैरह वो सब भी बनेगा, वो सब कौन करने लगोगे तो और भी बन जाएगा, बट वो भी एडवांस में पूछ सकता है मल्टी करेक्ट में। बट अगर वो पूछेगा तो तुम उस तरह से बताओगे कि एलिमिनेशन वगैरह करा के कि और क्या बनेगा, बट चांसेस कम है, मेनली यही पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा। बट ठीक है, जानेंगे, पूछ दिया तो क्या करेंगे फिर। तो इस केस में ये 3 प्रोडक्ट मेनली बनेगा। अब कोई बोलेगा सर आपने तो बोला था कि सिमेट्रिकल एल्कीन बनेगा, आपने तो बोला था कि इवन नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा, यहां तो ऑड नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट बन गया। बट देखो यहां मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बना है, अब इस तीनों को अलग करना पड़ेगा, अलग करने में कॉस्ट लगेगा। और दूसरी बात, हमको जब ये बनाना था तो ये सब जो बन रहा है इसके कारण सबस्ट्रेट का नुकसान ही हो रहा है ना, इसलिए हम कभी भी ये बनाने के लिए ऊर्ज रिएक्शन यूज नहीं करेंगे। कभी भी ऑड नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए ऊर्ज रिएक्शन यूज नहीं करेंगे। फिर ऑड नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या यूज करेंगे सर? आपने बताया कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस में भी इवन नंबर कार्बन वाला ही बन रहा था, ऊर्ज में भी इवन नंबर कार्बन वाला ही बन रहा था, तो ऑड नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट कब बनेगा? वो बनेगा नेक्स्ट लेक्चर में कोरे हाउस सिंथेसिस के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोरे हाउस सिंथेसिस के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।